कि कब आपको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपके सारे खर्चे, सारे बिल, बच्चों की फ़ीस, इसके अलावा आपकी जो लाइफ में जो चीज़ें आने वाली हैं, उनकी ग्रोथ के लिए जो सारी चीज़ें लगने वाली हैं, उन सब का पैसा कहाँ से आएगा। अगर आप ऐसा सब सोचते हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे जॉब फेयर्स के बारे में जो एक आम आदमी को हमेशा उसकी लाइफ में सताता रहता है। हमेशा वो सोचता रहता है कि मैं अपनी लाइफ में क्या एक अच्छी जॉब पा पाऊँगा, या एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी उसको कभी मिलेगी। या कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि लाइफ में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आने के बाद भी वो लगातार रिजेक्ट होते रहते हैं, इंटरव्यू पे इंटरव्यू देते रहते हैं। ऐसे कई लोग मेरे कॉन्टेक्ट में हैं जिन्होंने 10 से ज़्यादा इंटरव्यू दिए हैं लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे कई फियर्स हैं जो काम करते हैं, जिसमें लगातार अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप आने वाले टाइम पे जो इंटरव्यूज़ हैं उसमें आपको रिजेक्शन मिलता रहेगा और सक्सेस होने के चांस आपके कम होते जाएंगे। तो ऐसे कई लोगों से मैंने डिस्कस किया है, कई स्टूडेंट्स हमसे बात करते हैं और उनके जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स डेवलप किए हैं जिसके आप समझ सकते हैं कि एक इंडिविजुअल को किस तरह के जो फेयर्स होते हैं जो उसको इंटरव्यूज़ के दौरान डराते हैं। सबसे पहला फेयर जो आपने पाया है बहुत सारे लोगों के अंदर कॉमन, कि किस तरह से आप दिखते हैं, हाउ डू यू लुक। कई लोगों के मन में ख्याल आता है कि मेरी हाइट कम है, या मेरी हाइट ज़्यादा है, या मेरा स्किन कलर इतना अच्छा नहीं है, या मेरी बॉडी पर्सनालिटी इतनी अच्छी नहीं है। ये सारे तरह के ख्याल कभी ना कभी उनके मन में उनको सताते रहते हैं। और यही वही रीज़न है कि जब वो जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तो उतना कॉन्फिडेंस शो नहीं कर पाते हैं। इस कारण से जो इंटरव्यूअर है वो भी बहुत स्मार्ट होता है, वो बहुत जल्दी समझ लेता है कि आपकी प्रिपरेशन उतनी सॉलिड नहीं है और कहीं ना कहीं आप लैक करते हैं, या नॉलेज में या कॉन्फिडेंस में। और इसी कारण से आपके लगातार इंटरव्यूज़ में आप रिजेक्ट होते जाते हैं और आपके नंबर ऑफ़ इंटरव्यूज़ बढ़ते जाते हैं, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिलता। और लाइफ में आप धीरे धीरे आप कहते हैं कि कुछ टाइम बाद मेरा बैड टाइम चल रहा है, या मेरी लाइफ में चीज़ अच्छी नहीं हो रही है, या बहुत ही मेरा बुरा टाइम आ गया है लाइफ में, पता नहीं क्या होगा आगे जाने। कुछ लोग अपने उसमें हॉरोस्कोप को दोष देते हैं, कुछ लोग अपने जो समाज के लोग हैं उनको दोष देते हैं, कुछ लोग अपने आसपास के लोगों को दोष देते हैं, कुछ लोग अपने फ्रेंड्स को दोष देते हैं, लेकिन कभी भी वो अपने बारे में नहीं सोचते कि उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है या अपनी स्किल्स को डेवलप किया है। तो ये कॉमन फियर है जो जनरली लोगों को सताता रहता है। दूसरा फियर जो जनरली लोगों को सताता है कि अगर मैं इंटरव्यू देने जाऊँगा तो मैं सेलेक्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा। इसको बोलते हैं एक तरीके से सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट हमेशा आदमी को आगे बढ़ने नहीं देता है। उसके मन में हमेशा कॉन्शियसली वो सोचता रहता है कि क्या मैं जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या मैं इंटरव्यू के सामने जाके बोल पाऊँगा, या जो वो क्वेश्चन पूछेगा क्या मैं उसका सक्सेसफुली आंसर दे पाऊँगा। ये सारे डाउट्स उसको लेके कहीं ना कहीं तंग करते हैं। जैसा कि अपने पहला पॉइंट में मैंने डिस्कस किया कि पर्सनैलिटी को लेके भी बहुत कुछ लोग होते हैं जो परेशान रहते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और अपना 100% नहीं दे पाते हैं, और कहीं ना कहीं इंटरव्यूज़ में लगातार रिजेक्शन फेल करते रहते हैं। और सेकंड पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह की प्रिपरेशन करनी है, सेल्फ डाउट जो रहता है वो हमेशा उनको ऊपर रहता है। वो अपने बारे में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते कि उनके अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि सामने वाली कंपनी उसको हायर करे। तो ये सारी चीज़ें उनको तंग करती रहती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं मन में सेल्फ डाउट आता है। तीसरा जो फियर होता है, नो अबाउट द कंपनी। बहुत सारे लोग जो होते हैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हैं, कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको रट लेते हैं, आंसर्स को वो पढ़ लेते हैं और उस बेसिस पे वो सोचते हैं कि उनकी इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी है। लेकिन एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो उनके बेसिस पे था, और आपको आपका एक्सपीरियंस आपके बेसिस पे शो करना चाहिए कि आपकी जो लाइफ है वो किस तरीके से आप खुद के लाइफ में प्रेशर हैंडल करते हैं। अगर कोई सोल्यूशन आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें किस तरीके से आप डिसीजन मेकिंग लेते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पैक्ट डालती है आपकी ग्रोथ के अंदर। तो जनरली हम कंपनी के बारे में पता नहीं करते हैं, उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, और सेल्फ डाउट इसलिए आपको लगातार आता है। तो आपका जो फियर है, अगर आप कंपनी के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेंगे, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी आगे क्या करेगी, या आपकी जो क्वालिटीज़ है वो किस तरीके से आपको हेल्प करेगी कंपनी के अंदर, तो कहीं ना कहीं सक्सेस होने के चांस आपके बढ़ते जाएंगे। ये 3 जो कॉमन फियर हमने पाया है जनरली लोगों के अंदर आता है। इसके बाद आता है चौथा फियर, सबसे बड़ा जो फियर है कि किस तरीके से वो कंपनी के अंदर अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो किस तरीके से वो काम करेंगे। ऐसे बहुत सारे मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि सर हमको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, या हमको मैथ्स से डर लगता है, या हमको टेक्नोलॉजी
से हम उतने ज़्यादा सेवी नहीं है, टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है, तो किस तरीके से हम काम करेंगे। तो इसी सब चीज़ों के लिए कंपनी से ट्रेनिंग का एक मॉड्यूल रखा जाता है, जिसके अंदर आपको सिखाया जाता है कि मान लीजिए आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाते हैं, तो पर्टिकुलर आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये आपको 1 से 15 डेज़ टू 7 डेज़ की ट्रेनिंग होती है, और कुछ कंपनीज़ में 1 मंथ से लेकर 6 मंथ तक की भी ट्रेनिंग दी जाती है। डिपेंड करता है कि किस तरह की कंपनी में आप काम कर रहे हैं। अगर आप इसके अलावा आप प्रोडक्ट की जगह सर्विसेज में है, तो आपको सर्विस के बारे में बताया जाएगा किस तरीके से सर्विस के अंदर सारी चीज़ें आपकी पर्टिकुलर सर्विस में किस तरीके से क्लाइंट हैंडलिंग करनी है, या क्लाइंट क्या क्वेरीज कर सकता है। ये सारी चीज़ें आपको कंपनी के अंदर ट्रेनिंग के अंदर पढ़ाई जाती है। तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि किस तरीके से हम काम करेंगे। अगर वो सिलेक्ट होते हैं तो कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जो आपको हेल्प करता है, जिसको हम जनरली जानते हैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के नाम से। वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। उसके लिए आपको सिलेक्ट होना पड़ेगा, तभी आप ये सारे बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये कॉमन 4 फेयर हमने पाए हैं कि जनरली जो मैक्सिमम प्रोफेशनल्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, या जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और जॉब स्विच करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पेंडेमिक चल रहा है, काफ़ी लोगों की जॉब इस समय जा चुकी है, बहुत सारे लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या बहुत लोगों की जॉब आने वाले टाइम में जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में हावी होती जाती है, और एक माइंड में प्रेशर बनता जाता है कि किस तरीके से हम आने वाले टाइम में अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। और अगर आप डिजिटल मोड पे इंटरव्यू दे रहे हैं, तो डिजिटल मोड में भी अपने आप को आपको कॉन्फिडेंस रखना है। आपको अपना जो बैटरी बैकअप है, आपके जो मोबाइल की स्क्रीन है, अगर आप जूम से दे रहे हैं, अगर आप मोबाइल से इंटरव्यू कर रहे हैं, या आप लैपटॉप से कर रहे हैं, तो आपको कनेक्टिविटी का ध्यान रखना चाहिए, आपको लाइट का ध्यान रखना चाहिए, आपको बैकग्राउंड का ध्यान रखना चाहिए। प्लस आपकी बॉडी लैंग्वेज का जो रोल है बहुत अहम होता है जब आप टेलीफोनिक या आप वर्चुअल इंटरव्यू देते हैं। और आने वाले टाइम में सारी चीज़ें डिजिटल होने वाली हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी काम करती है। और अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है, तो आप इंटरनेट में भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब में, जब आप सीख सकते हैं। और हमारे भी कुछ ऐसे ओल्डर वीडियोस हैं जिसमें हमने बताया कि कैमरे को कैसे फेस करना है, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, जिसमें कि न्यूज़ एंकर हैं उनका हमने इंटरव्यू किया था, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से कॉन्फिडेंटली फेस करते हैं कैमरे को। ये सारी चीज़ें आपको सीखने मिल सकती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो आज के वीडियो में आपको पॉइंट डिस्कस किए हैं, इससे कहीं ना कहीं आपका जो फेयर है इंटरव्यू से रिलेटेड वो दूर हो सकेगा। और इसके अलावा भी अगर आपके कुछ फेयर रह जाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट। अगर आप सब चाहते हैं कि आपका नॉलेज इसी तरह से बढ़ते रहे, तो आप हमारे चैनल नॉलेज बड्डी को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि सारे अपडेट्स आपको टाइम पे मिल सकें।